Hello friends, welcome back. Our new video is here. In our previous video we started a new topic like theory of cost. हमने different types of cost study करे, right? हमने total cost, marginal cost and average cost को graphs and schedules की help से study किया. Today आज हम discuss करेंगे variable cost, right? Variable cost क्या होती है? Relation of variable cost एंड इम्पोर्टेंस, राइट? कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे, इसका क्या रिलेशन है विद टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, एंड ये कैसी वेरी करती है, राइट? एंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. What is variable cost? Variable cost क्या होती है? Variable costs are expenses that fluctuate in direct proportion to the level of activity or sales activity within the business. Right? Variable cost वो cost होती है जो कि directly relate करती है with the output level. कि जितनी हम अपनी production को increase करेंगे, हमारी जो variable cost है same proportion में क्या करेंगे, increase करेंगी, right? In other words, variable cost increase as production increases and decrease as production decreases. हमें पता है कि जब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है, उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द प्रोडक्शन. तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे तो वैसे वैसे हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगी. इंक्रीज एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज एंड डिक्रीज एज प्रोडक्शन डिक्रीजेज. These costs vary with the volume of goods and services produced and sold. कहते हैं ये कॉस्ट वेरी करती हैं कि जितनी हम गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, राइट? Variable costs are important for businesses to understand as they directly impact profitability and pricing decisions. बिल्कुल कहते हैं ये important क्यों हो जाती हैं, बिकॉज इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है एंड प्राइसिंग डिसीजंस लाइक हाउ कि जितना ही हमारी वेरिएबल कॉस्ट राइज होएगी सेम उसके अकॉर्डिंग जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करेगी. अगर टोटल कॉस्ट कंपनी की इंक्रीज कर रही है तो क्या होएंगे, हमारी जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डाउन चले जाएंगे, राइट? प्रॉफिट्स हमारे लेस हो जाएंगे. तो सेम एज कि अगर हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कम रहेगी तो फिर हमारे जो प्रॉफिट्स क्या होंगे, मैक्सिमाइज हो जाएंगे, राइट? सो सेम एज आ जाता है कि वैसे ही प्राइसिंग डिसीजंस के लिए प्राइसिंग की अगर हमारी टोटल कॉस्ट फॉर एग्जांपल एक यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपीज़ पड़ रही है तो हम 10 हमारी जो सेलिंग प्राइस होगी और एवरेज रेवेन्यू जिसको कोई बोला जाता है, प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू वी नो, तो फिर वो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, 10 से अबव होनी चाहिए. इधर वो 12 हो सकती है, 15 हो सकती है, राइट? कि जितना हम जहाँ से जिस रुपये से हमारी जो है कॉस्ट भी कवर हो जाए और जो हमारे क्या है प्रॉफिट्स भी क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, राइट? सो वो क्या हो जाएगी. सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है अंडरस्टैंड for profitability and pricing decisions, right? By closely monitoring and managing variable costs, businesses can make informed decisions about production level, pricing strategies and resource allocations. अगर हम क्लोजली मोनिटर करें एंड मैनेज करें वेरिएबल कॉस्ट को, जो हमारे बिजनेस हैं क्या करें, कहते हैं लाइक हमारे प्रोडक्शन लेवल के डिसीजंस, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनाना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, ये सारे डिसीजंस क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं फॉर अ बिजनेस टू अंडरस्टैंड, राइट? नाउ टाइप्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट किस किस उसमें होती हैं, कौन सी टाइप्स में होती हैं, लाइक डायरेक्ट लेबर, राइट? डायरेक्ट मटेरियल्स कि जितना हम लोग हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे जितने मटेरियल्स का हम लोग क्या करेंगे, हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी, सेम हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसी वे में इंक्रीज़ करेगी. डायरेक्ट लेबर, अभी अगर हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सेम हमें जो लेबर है वो क्या करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा हायर करनी पड़ेगी. सो जो एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा लेबर को हायर करने में आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल ओवरहेड्स, अब ओवरहेड्स का क्या मतलब होता है, ओवरहेड्स का मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस इनडायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, राइट? कि जैसे जैसे जो एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल अभी लेबर को हायर कर लिया, उनको जो ट्रेनिंग देनी है, जो उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वाले क्या एक्सपेंसेस हो जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, वेरिएबल ओवरहेड. इनको क्या बोला जाता है, वेरिएबल ओवरहेड. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी सेल्स कमीशंस, राइट? सेल्स जितनी हमारी सेल्स इंक्रीज करेंगी तो फिर उस पर जो कमीशंस वगैरह है वो भी क्या करते हैं, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हैं. शिपिंग एंड फ्रेट,
शिपिंग एंड फ्रेट आ जाता है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक फ्रॉम गोडाउन टू हम अपने वेयर हाउस में लेके आ रहे हैं, राइट, फैक्ट्री में लेके जा रहे हैं, फैक्ट्री से जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको गुड्स को प्रोड्यूस करके हम क्या कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। सो ये हमारे क्या हो जाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है कि लाइक जो प्रोडक्शन से रिलेटेड बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, प्लांट एंड मशीनरी की वीयर एंड टीयर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारे क्या हो जाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, जिनको कि इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। सो ये सब क्या हो जाते हैं, ऑल दीज आर वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, now some important points which you have to understand. Variable cost fluctuate in direct proportion to changes in production or sales volume, right। variable cost कहते क्या करती हैं, डायरेक्टली डायरेक्ट प्रोपोर्शन रखती हैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होएगी, सेल्स वॉल्यूम चेंज होएगी, वैसे वैसे हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज और डिक्रीज होएंगी। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वेरिएबल कॉस्ट इज क्रूशियल फॉर कंट्रोलिंग एक्सपेंसिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। कि वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं मैनेज करना बहुत क्रूशियल हो जाता है, कि बिकॉज हमारी जो एक्सपेंसेस हैं, हम अगर उसको कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो फिर हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या करेंगे, उतने ही इंक्रीज करेंगे, जिससे कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है, वो क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, राइट। कि जितने हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे उतनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होएगी, कम होएगी, राइट। By monitoring and controlling variable cost, businesses can improve their contribution margin and overall financial परफॉर्मेंस, राइट। अगर हम अपने जो वेरिएबल कॉस्ट हैं, एक कंपनी कहते हैं उनको मिनिमाइज कर ले, उनको मॉनिटर कर ले, तो बिजनेस क्या कर सकता है, अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन को क्या बोला जाता है, प्रॉफिट भी बोलते हैं, तो उसको क्या कर सकता है बिजनेस इम्प्रूव अचीव कर सकता है, एंड अपनी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकता है, राइट। सो देयरफॉर वी कैन से दैट वेरिएबल कॉस्ट आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंपनी टू अंडरस्टैंड, राइट। कि उनको जो वेरिएबल कॉस्ट हैं उनको उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, कि बिकॉज हमें पता है कि जितनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेंगी उतना उसका सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज variable cost per unit is the cost incurred to produce 1 unit of product or provide 1 unit of service। cost per unit का मतलब होता है कि 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हमारी जो कॉस्ट लग रही है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स मीन्स द क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड, कि हमने हमारी जो टोटल आउटपुट है दैट इज नोन एज नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय number of units, right। this is the formula to calculate variable cost। नेक्स्ट आ जाता है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट किस किस टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल्स वही हो जाते हैं लाइक रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स जो कि डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं हमारे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हैं ये कॉस्ट जो मटेरियल्स की है उससे डायरेक्टली फ्लक्चुएट करती है जैसे जैसे हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाती है हमारी डायरेक्ट लेबर, राइट। कि जितनी हमने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, सेम एज हमें जो हमारी लेबर है उसको भी क्या करना पड़ता है, आउटसाइडली हायर करना पड़ता है। और वो जो कॉस्ट आउटसाइड लेबर को हायर करने में लगती है, उनको ट्रेन करने में लगती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उनकी सिलेक्शन करनी है, राइट, उनकी रिक्रूटमेंट करनी होती है, जो भी ये सारा प्रोसेस होता है उस पर जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो आ जाते हैं डायरेक्ट लेबर। As production increases, more labor may be required, leading to higher labor cost. Direct labor costs are directly tied to the number of units produced, making them a key variable expense, right? जो direct labor cost होती है वो directly किससे relate करती है कि जितने हमने number of units produce किए हैं। Then आ जाते हैं हमारे variable overheads like
यूटिलिटी सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड प्रोडक्शन सप्लाईज, ये क्या हो जाते हैं हमारे ओवरहेड्स जो डायरेक्टली फ्लक्चुएट करते हैं विद चार्जेस इन प्रोडक्शन एक्टिविटी रिफ्लेक्टिंग द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, कि जितनी जितनी हम अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे सेम एज इन वे हमारे जो वेरिएबल ओवरहेड्स है वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाती हैं सेल्स कमीशंस, लाइक जो हमने अपनी सेल्स उनको ब्रोकर्स को देने होते हैं कि हमारी जो सेल्स को एक्सपेंड करने के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं हम, सेल्स कमीशंस। जितनी हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करेंगे तो एज वेल हमारी जो कमीशन प्राइस कमीशन मार्जिन होता है वो भी क्या कर रहा है, हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। Sales commissions are directly linked to this level of sales achieved, making them a variable expense that incentivities सेल्स परफॉर्मेंस, राइट। सेल्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ये वाला जो वेरिएबल एक्सपेंस है वो भी क्या करना पड़ता है, कंपनी को इंकर करना पड़ता है। देन आ जाता है हमारा शिपिंग और फ्रेट, वही जो सप्लाई करनी है फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज की, कि हमने जो रॉ मटेरियल्स हैं वो अपने गोडाउन से वेयर हाउस पे लेके आने हैं, राइट, उनकी प्रोडक्शन करनी है फैक्ट्री में। सो फिर वो जो फैक्ट्री में गुड्स एंड जो फिनिश्ड गुड्स हमारे रेडी होंगे उनको क्या करना, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना। सो ये सारे एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं शिपिंग एंड फ्रेट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक जो रिलेट करते हैं प्रोडक्शन से, सच एज सब कॉन्ट्रैक्टर फीस और आउटसाइड सर्विसेज में वेरी विद द प्रोडक्शन लेवल, राइट, कि जो प्रोडक्शन लेवल के साथ 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 वेरी करते हैं वो हो जाते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, रियली इंपॉर्टेंट, कि वेरिएबल कॉस्ट को अंडरस्टैंड करना क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉस्ट कंट्रोल, राइट, कि जितने जो वेरिएबल कॉस्ट हैं हमें पता है कि डायरेक्टली रिलेट करते हैं विद द प्रोडक्शन से, कि जितने ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट होंगे उतनी ही हमारी जो प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल कॉस्ट अलाउज बिजनेसेस टू इफेक्टिवली मैनेज देयर एक्सपेंसेस। अगर हम अपनी कॉस्ट कंट्रोल को प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, हम अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। कंपनीज कैन इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, राइट, कि कंपनी क्या कर सकती है, स्ट्रेटजीज बना सकती है जिससे कि वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सके या कम कर सके, टू फॉर ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Variable cost provides insight into the efficiency of business operations. By analyzing trends in variable cost over time, businesses can assess their production efficiency. कि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहते हैं तो एक बिजनेस क्या कर सकता है, अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इजीली मॉनिटर कर सकता है। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस टू एनहांस परफॉर्मेंस, राइट, कि जहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकता है एंड वहाँ पे क्या कर सकता है, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकता है। देन आ जाता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या का डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, हमारा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में। बाय एक्यूरेटली ट्रैकिंग वेरिएबल कॉस्ट एंड कंपेयरिंग देम टू रेवेन्यू, बिजनेसेस कैन कैलकुलेट देयर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, राइट, कहते अगर वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग मॉनिटर करेंगे एंड कंपेयर करेंगे विद रेवेन्यू, सो हम बिजनेस क्या कर सकता है, अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट कर सकता है। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट, राइट, प्रॉफिट्स minus variable cost is equals to contribution margin, right. This metric helps businesses assess the profitability of individual products and services or making pricing decisions accordingly. इस मेट्रिक की हेल्प से कहते हैं बिजनेस क्या कर सकता है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इजीली असेस कर सकता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है रिसोर्स एलोकेशन। वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लुएंस रिसोर्स एलोकेशन डिसीजंस, कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या करता है, रिसोर्स एलोकेशन डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट implications ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट्स और एक्सपेंडिंग ऑपरेशंस हेल्प बिजनेसेस एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली, राइट, कहते कॉस्ट इम्प्लीकेशन जो एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में आ रहे हैं या फिर हम अपने ऑपरेशंस को जब एक्सपैंड करते हैं तो उन चीज़ों को
के पे क्या कॉस्ट बढ़ रही है हमारी, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंश्योरिंग दैट रिसोर्सेज आर डिप्लॉयड व्हेन दे कैन जनरेट द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। कहते ये इंश्योर करते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो उनको क्या कर सकें, जो हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स दे रहे हैं तो उनको क्या किया जाए, डिमिनिश किया जाए, उनको क्या किया जाए, चेंज किया जाए, राइट। So we can say that variable cost helps to understand resource allocation, right। नेक्स्ट आ जाता है हमारे एडवांटेजेस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट एफिशिएंसी, राइट। हम लोग अभी पढ़ के हटे हैं कि जैसे हम जो वेरिएबल कॉस्ट हैं वो उनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। सेम एज कि हमारी जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो बिजनेस की कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय अंडरस्टैंडिंग आवर वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो किस स्केल पे है, राइट। Variable costs provide businesses with the flexibility to scale their operations up and down in response to changes in demand, right। कि अपनी जो scalability है उसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं according to the changes in demand। Since कहते हैं variable costs fluctuate करते हैं with production level, businesses can easily adjust their expenses to match changing market conditions, minimizing waste and maximizing profitability, right। जो हमारी प्रोडक्शन लेवल है अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस हम लोग कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को अंडरस्टैंड करके, बाय चेंजिंग मार्केट कंडीशन, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन। जो वेरिएबल कॉस्ट होती हैं उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन वी कैन इजीली ऑप्टिमाइज आवर प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिसोर्स एलोकेशन। वेरिएबल कॉस्ट हेल्प करते हैं हमारे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एलोकेट करने में, बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट्स, right, or expanding operations, businesses can allocate resources strategically। अगर हमें एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है तो हमें बिजनेस कैन इजीली असेस कि कहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, कहाँ पे किस टाइम पे कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, राइट। कितने की कौन से रिसोर्सेज एक्स्ट्रा हैं, कौन से नहीं। रिस्क मिटिगेशन का मतलब होता है रिस्क को कम करना। वेरिएबल कॉस्ट प्रोवाइड बिजनेसेस विद हाई डिग्रीज ऑफ रिस्क मिटिगेशन। Since variable costs are tied to production level, businesses can adjust their expenses in response to fluctuations in demand or market conditions, reducing the overinvestment and underutilization of resources। बिकॉज कहते कंपनी क्या करेगी, अपनी मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रोडक्शन करेगी। सो वो क्या है, किन किन चांसेस से बच जाती है कि रिस्क ऑफ ओवर इन्वेस्टमेंट एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। सो वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से वो अपने रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। देन आ जाता है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। डिफ़िकल्टीज़ इन कॉस्ट प्रोडिक्शन। डिफ़िकल्टीज़ अराइज हो जाती हैं, कॉस्ट को प्रोडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज जो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं वो क्या कहते हैं क्या हो जाती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी मोर चैलेंजिंग टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली कंपेयर टू द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ज़्यादा जब हम कंपेयर करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है कि हम लोग इनको ईजिली प्रिडिक्ट कर पाएँ, राइट। हमें ये नहीं पता कि बिकॉज हम ये नहीं कह सकते कि सेम प्रोपोर्शन में कि आउटपुट के सेम प्रोपोर्शन में ही वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ करेंगी, बिकॉज हमें पता है कि एक अप टू ए सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट उसके बाद क्या होता है, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करती हैं, राइट। वनरेबिलिटी टू प्राइस वॉलेटिलिटी। प्राइस वॉलेटिलिटी का मतलब होता है, कहते प्राइस क्या करता है, वॉलेटाइल मतलब वॉलेटाइल प्राइजेज क्या होते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं, कॉन्स्टेंट नहीं रहते। वेरिएबल कॉस्ट आर ऑफन सब्जेक्ट टू प्राइस वॉलेटिलिटी, स्पेशली फॉर रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी, राइट। सडन इंक्रीज इन इनपुट प्राइजेज कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट वेरिएबल कॉस्ट। कहते हैं एकदम से अगर इनपुट फैक्टर्स ऑफ इनपुट में चेंज आ जाता है तो फिर उससे क्या हो जाता है, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है उनमें भी सडन इंक्रीज हो जाता है,
पोटेंशियली स्क्वीजिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड रिड्यूसिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो उससे क्या हो जाता है, हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाते हैं एंड उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है, राइट। देन आ जाता है इनएफिशिएंसीज एट लो प्रोडक्शन लेवल्स। शॉर्ट रन में कहते हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को लॉन्ग टर्म में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट इन शॉर्ट रन कहते इट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर टू प्रिडिक्ट वेरिएबल कॉस्ट इन द short run, right? While variable cost decrease as production level decrease, there is a threshold below which certain cost may become disproportionately high per unit produce, right? कहते एक सर्टेन लेवल तक तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम हो रही है, बट आफ्टर ए सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट उसके बाद क्या हो जाता है, पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हाई होने लग जाती है। देन आ जाता है हमारा पोटेंशियल फॉर ओवरहेड कॉस्ट। जो ओवरहेड कॉस्ट है वो कहते हैं पर यूनिट क्या हो जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है, राइट। सच एज रेंट, इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन लेवल। ये प्रोडक्शन लेवल जितना मर्जी हो, ये हमारा जो ये वाले वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो क्या करेंगे, इवन हमारी प्रोडक्शन बंद भी होती है तो भी ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो हमारे क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिमिटेड कॉस्ट कंट्रोल। कहते हैं डिस्पाइट एफर्ट्स टू मैनेज वेरिएबल कॉस्ट बिजनेसेस हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर जो कि इन कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और सप्लायर प्राइसिंग पॉलिसीज, राइट। कहते हैं जो थोड़े बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इंटरनली तो कोई भी बिजनेस कहते हैं इंटरनली मैनेज ईजिली कर पाता है, बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं अगर उनमें चेंजेस होते हैं तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट for a business to manage variable costs properly, right? This lack of control can make it challenging to effectively manage and mitigate variable cost fluctuations, right? कहते हैं इससे क्या हो जाता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है उनको इफेक्टिवली मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, right? These are the disadvantages of variable cost. Next, what is variable cost per unit? Variable cost per unit क्या होता है? Variable cost per unit refers to the average cost incurred by a business to produce 1 unit of product or provide 1 unit of service, राइट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम कहते हैं वो एवरेज कॉस्ट होती है जो कि पर यूनिट की कॉस्ट होती है, राइट। It represents a portion of total variable cost attributed to producing each additional unit and is calculated by dividing total variable cost by the number of units produced, राइट। कहते हैं ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वो कॉस्ट होती है जो कि 1 एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के से इनकर होती है एंड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग total variable cost divided by number of units produced, right? Total variable cost divided by number of units produced कि जितनी हमारी जो क्वांटिटी है divided by the number of units produced, right? Next, variable costs typically include expenses such as raw material, direct labor and variable overheads which may directly proportion to changes in production level, हमें पता है। By calculating the variable cost per unit, businesses can assess the cost efficiency of their production processes, evaluating pricing strategies and make informed decisions about resource allocation and profitability। कहते वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से बिजनेस क्या कर सकता है, अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी ईजिली असेस कर सकता है। कैसे? इवेल्यूट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। अगर हम ये पता चल जाता है एक बिजनेस को कि हमारे जो पर यूनिट कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट वो कितनी इनकर हो रही है, सो बिजनेस हम क्या कर सकते हैं, जो एक बिजनेस का कंपनी क्या कर सकती है, अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको ईजिली असेस कर सकते हैं, राइट। Understanding the variable cost per unit is essential for businesses to determine the break-even point, right? Variable cost per unit कहते हैं इसलिए भी essential हो जाता है so that we can determine the break-even point of a business. The level of production at which total revenue is equals total cost. कहते हैं break even point क्या होता है, जहाँ पे हमारे जो total revenue है वो total cost के equal हो जाती है, यानी no profit no loss, and to optimize pricing strategies to achieve desired profit margin, right? की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज करना जिसकी वजह से हम लोग अपने प्रॉफिट मार्जिन को
ईजिली अचीव कर पाए, राइट। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट वेरिएबल एक्सपेंसेस। सबसे पहले आइडेंटिफाई वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, राइट, कि हमारे रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और जो भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। देन उसके बाद डिटरमाइन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, राइट। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय एक्टिविटी लेवल, राइट। हमें क्या पता चल जाएगा, हमारी जो टोटल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो कितनी इंकर हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, right? For example, if a company produces 1000 units of a product and the variable cost is 5 rupees, the total variable expenses would be 5000, right? 5 rupees per unit multiplied by number of units is equals to total variable cost, right? Next, variable cost versus fixed cost. वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। डेफिनेशन, कॉस्ट दैट वेरी डायरेक्टली विद प्रोडक्शन वॉल्यूम, राइट। वेरिएबल कॉस्ट क्या करते हैं, डायरेक्टली वेरी करते हैं विद द प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट एंड नो मैटर द प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन जितनी मर्जी हो, ये फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर होनी ही होनी है, राइट। सो इनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है विद द प्रोडक्शन। Examples such as direct material, direct labor, variable manufacturing cost, right? On the other hand, fixed cost आ जाती है जो हमारी fixed है, rent, salaries, loan payments, insurance premium, depreciation, etc. Right? These are the fixed cost. Then behavior increases or decreases as the number of products increases or decreases, right? बिकॉज ये डायरेक्टली वेरी करती हैं विद द प्रोडक्शन लेवल। अगर हम अपनी प्रोडक्शन को, एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, सो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, राइट। ऑन द अदर हैंड, फिक्स्ड कॉस्ट स्टे कांस्टेंट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज एग्जांपल मंथ, ईयर, इट मे बी लॉन्ग टर्म मॉडिफिकेशन, राइट। शॉर्ट रन के लिए जो हमारी फिक्स कॉस्ट है हम कह सकते हैं वो कांस्टेंट होती है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, फॉर एग्जांपल एक न्यू लीज आ गई, न्यू हमने मशीनरी परचेज करी, तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या करेगी, वेरी कर सकती है। कंट्रोल, मैनेजमेंट कैन इन्फ्लुएंस वेरिएबल कॉस्ट बाय ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन, नेगोशिएटिंग विद सप्लायर्स एंड मेंटेनिंग इन्वेंट्री, राइट। कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो वेरिएबल कॉस्ट है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय नेगोशिएटिंग विद सप्लायर्स, सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, हमारी इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं, प्रोडक्शन को एफिशिएंटली कर सकते हैं, राइट। इन द शॉर्ट रन कंपनीज हैव लिटिल कंट्रोल ओवर फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। शॉर्ट रन में क्या होता है, कंपनीज का बहुत कम कंट्रोल होता है फिक्स्ड कॉस्ट पे। लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर री नेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, आउटसोर्सिंग और मेजर फैसिलिटी चेंजेस। कहते अगर हमने लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें री नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, राइट। अगर उसमें कुछ भी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, फैक्टर्स इंक्लूड करके चेंज होते हैं, तो फिर उससे क्या हो सकता है, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। फिक्स्ड कॉस्ट इफेक्ट, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग एंड बजटिंग। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूज। बिल्कुल, कि वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने हम लोग अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, सेम एज हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी जो क्या करेगी, इंक्रीज और डिक्रीज। Careful planning and sharing is important because it remains consistent regardless of production volume. कहते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट में केयरफुल प्लानिंग चाहिए होती है, बिकॉज हमारी प्रोडक्शन वॉल्यूम जितनी मर्जी हो, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी क्या करती है, हमारी ऑलवेज रिमेन कंसिस्टेंट। देन आ जाता है इम्प्लीकेशन ऑन डिसीजन प्लानिंग, कि जब हम डिसीजन प्लानिंग करते हैं वेरिएबल कॉस्ट में, तो इनके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, आउटसोर्सिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, राइट। कि वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से हम लोग प्रोडक्शन के डिसीजन ले सकते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, आउटसोर्सिंग के,
राइट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रिसोर्सेज एलोकेशन एंड बजटिंग। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उनको वो किस में हेल्पफुल होती है, इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी कांस्टेंट रहती है, सो देयर इज नो नीड टू प्लान। वेरिएबल कॉस्ट वर्सेस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कहते हैं क्या रिलेशन होता है। डेफिनेशन, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, राइट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो टोटल कॉस्ट कहते हैं जो वेरी करती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या करती है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है जो कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, हमारी वेरिएबल कॉस्ट कैसे है, मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और लेवल ऑफ एक्टिविटी, राइट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड calculated by dividing the total variable cost by the number of units produced। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, सो वी गेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देन फोकस, कहते हैं जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका फोकस कहाँ पे होता है, फोकस इज ऑन द टोटल एक्सपेंस इंकर्ड विद चेंजेस इन प्रोडक्शन लेवल। कहते हैं ये किस पे फोकस करता है, फोकस करता है टोटल एक्सपेंसेस पे, जो कि हमारे प्रोडक्शन लेवल के चेंज होने पे जो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो फोकस करता है ऑन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट, प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू एफिशिएंसी एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। देन आ जाता है इंटरप्रिटेशन। वेरिएबल कॉस्ट indicates the total monetary outlay directly related to the production levels, allowing businesses to assess total cost implications, right। कहते हैं इससे क्या होता है, हम अपना जो टोटल हमारी कॉस्ट है उनको उसका एक आउटले ले सकते हैं जो कि हमारा डायरेक्टली रिलेट करता है विद द प्रोडक्शन लेवल, राइट। सो इससे हम अपनी जो टोटल कॉस्ट इम्प्लीकेशंस हैं उनको क्या कर सकते हैं, इजीली असेस कर सकते हैं। प्रोवाइड्स अ पर यूनिट परस्पेक्टिव, राइट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं हमें क्या करता है, पर यूनिट परस्पेक्टिव प्रोवाइड करता है, हेल्पिंग बिजनेसेस अंडरस्टैंड द कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मेक डिसीजंस अबाउट प्राइसिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, राइट। अगर कहते हैं एक बिजनेस को हमें पता है कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी लग रही है, राइट, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। सो उसकी हेल्प से कहते हैं अपनी जो कॉस्ट एफिशिएंसी है हम प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में उनको क्या कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड मेक स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल पर यूनिट कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एप्लीकेशन की कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट used for analyzing total cost behavior and making decisions relating to production level, pricing strategies and resource allocation, right। कहते हैं ये क्या कर सकते हैं, हम अपने टोटल कॉस्ट बिहेवियर को इजीली एनालाइज कर सकते हैं एंड डिसीजंस ले सकते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन लेवल, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्स एलोकेशन। ऑन द अदर हैंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग कॉस्ट एफिशिएंसी, कंपेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को एंड डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल्स टू मिनिमाइज कॉस्ट पर यूनिट, राइट, कि अब जो ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल है उसको अचीव कर सकते हैं ताकि हम अपनी जो कॉस्ट पर यूनिट है उसको क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उससे पहले हमने किया था फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। नाउ वी स्टडीड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, राइट, कि इनमें क्या रिलेशन होता है। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि हम इनपुट्स पे लगता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, कि टोटल जो किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में कंपनी को इंकर हो रहा है दैट इज नोन एज कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल एटसेट्रा, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट, राइट।
सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कहते हैं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप होता है। कहते हैं देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर डिटरमाइंड फ्रॉम टोटल कॉस्ट, राइट। एवरेज कॉस्ट को भी हम लोग टोटल कॉस्ट से डिटरमाइन करते हैं एंड सेम एज विद द मार्जिनल कॉस्ट। While average cost is the total cost per unit of output, marginal cost क्या होती है on the other hand is the additional total cost when one more unit of output is produced. Average cost होती है हमारी total cost divided by number of quantity, right? Marginal cost क्या होती है हमारी total cost n minus 1, right? कि जो एक additional unit हम लोग produce कर रहे हैं उसकी क्या cost आई है। Secondly, because of the law of variable proportion, both AC and MC curves are U-shaped, right? Because कहते हैं law of variable proportion के according, like कि एक particular time तक दोनों cost क्या करेंगी, decrease करेंगी, but after a certain level of output उसके बाद क्या करेंगी, both cost are will be increased, right? So let's understand, ये है हमारी टोटल कॉस्ट, ये है हमारी वेरिएबल कॉस्ट एंड ये है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो हमारी एवरेज कॉस्ट है एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर जीरो, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज 10, राइट। जैसे ही हमने हमारी आउटपुट इंक्रीज हो रही है हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 20, बिकॉज वन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस्ड, राइट। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट भी कितनी हुई 20 बाई डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 20, राइट। सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट इज 2, ऑन द अदर हैंड एवरेज कॉस्ट इज 22 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 11, राइट। सो ये है हमारा फर्स्ट फेज व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारी एवरेज कॉस्ट से कम है, राइट। बिकॉज जो हमारी जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रही है, सेम एज एवरेज कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज कर रही है, बट जो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही है बट वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है डिक्रीजिंग रेट पे, राइट। वो क्या किस में इंक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग रेट पे, राइट। सो ये है हमारा फर्स्ट फेज व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, राइट। ये देखो ये रही हमारी एवरेज कॉस्ट, ये है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट से कम है, राइट। ये आ जाता है हमारा सेकेंड फेज व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या हो जाता है हमारा सेकेंड फेज, राइट। फोर आउटपुट पे क्या हो रहा है, हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो किसके इक्वल हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो रही है, राइट। आफ्टर दिस पॉइंट क्या होएगा, हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी विद द इंक्रीजिंग रेट, वेयर एज जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारी इंक्रीज करेगी विद द डिक्रीजिंग रेट, राइट। सो इन थर्ड फेज our marginal cost is greater than average cost, right. In first phase marginal cost is less than average cost, right. फर्स्ट फेज में क्या है, हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से कम है। सेकेंड फेज में क्या होएगा, इक्वल हो जाएंगी, राइट। बिकॉज जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो क्या हो जाती है इस टाइम पे मैक्सिमम, टोटल कॉस्ट मैक्सिमम हो जाती है, राइट। हमने ये पढ़ा था। देन आ जाता है हमारा सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या होगा, हमारी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट की इक्वल हो जाएगी। उसके बाद आएगा हमारा थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या होएगा, थर्ड फेज में क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नाउ व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, राइट। कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, average cost falls with an increase in output, it happens till 3 units of output। कहते हैं जैसे जैसे क्या हो रहा है, हमारी जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है उससे क्या हो रहा है, जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज होएगी, राइट, अप टू 3 units of output।
when marginal cost is equal to average cost, that is when the marginal cost and average cost curve intersect each other at point A, AC is constant and is also its minimum. It happens at 4 units of output, right? कहते एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी एंड ऑल्सो कि यहाँ पे मिनिमम होएगी. इसके बाद जैसे ही हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होएगी आर मार्जिनल एवरेज कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज एंड मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, राइट? कि बिकॉज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, right? Because of underutilization of fixed factor of production. So these are the three phases of average cost and marginal cost in short run, right? Next आ जाता है when marginal cost is greater than average cost. Average cost increases with increase in output. It happens from 5 units of output. राइट कहते हैं आफ्टर दैट क्या होएगा, हमारा होगा हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी फ्रॉम एवरेज कॉस्ट. बिसाइड्स कहते हैं एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ इंक्रीज बट एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेज एट अ फास्टर रेट. देयरफॉर द मार्जिनल कर्व इज स्टीपर देन एवरेज कॉस्ट कर्व, राइट? कहते हैं एवरेज कॉस्ट में जो डिफरेंस इंक्रीज है वो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, बट जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है विद हायर रेट. देयरफॉर वो क्या हो जाएगी, मोर देन स्टीपर देन एवरेज कॉस्ट कर्व, राइट? कि वो ज़्यादा स्टीपर होगी फ्रॉम एवरेज कॉस्ट कर्व. क्लियर? नेक्स्ट एवरेज कॉस्ट कहते हैं डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. हाउ? एमंग एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट MC is responsible for the changes in AC. बिल्कुल. It means that when MC falls it also pulls down AC and when MC rises it also pulls up average cost. बिल्कुल बिकॉज कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट है वो ही चेंजेस लेके आ रही है एवरेज कॉस्ट में. मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट. अगर हम लोग जो एडिशनल कॉस्ट है उसको ही प्रोड्यूस ना करें तो जो एवरेज पर यूनिट हमारी टोटल कॉस्ट होगी वो तो कम ही होती रहेगी विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन. अगर मार्जिनल कॉस्ट ही नहीं होगी तो हमारी एवरेज कॉस्ट क्या करेगी, इंक्रीज ही नहीं करेगी, राइट? वो तो डिक्रीज करेगी. विद द इंक्लूजन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या करती है, बिगिंस टू राइज, राइट? It simply means that कि जब when MC falls it also pulls down AC and when MC rises it also pulls up average cost. Simply put, when MC curve lies below AC curve it pulls the AC curve downwards. बिल्कुल कहते हैं जब MC curve क्या होती है, AC ये है हमारी average cost curve, ये है हमारी MC curve, राइट? ये हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व, ये है हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये है हमारी एसी कर्व. कहते हैं जैसे जैसे जो कर्व लाई बिटवीन बिलो द एसी कर्व तो फिर क्या करेगी, वो एसी कर्व को भी नीचे ले आएगी. व्हेन इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगी. नाउ द एमसी कर्व लाइज अबव द एसी कर्व तो फिर क्या करेगी, ये एसी कर्व को भी पुल अपवर्ड करेगी. कि जैसे जैसे हमारी मार्जिनल कॉस्ट में चेंजेस आएंगे सेम प्रोपोर्शन में हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगी. सॉरी, नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन बट इंक्रीज और डिक्रीज करेगी, राइट? नेक्स्ट कहते हैं इज इट पॉसिबल फॉर AC टू फॉल व्हेन MC इज राइजिंग. कहते क्या एवरेज कॉस्ट जो है हमारी कम हो सकती है जब मार्जिनल कॉस्ट हमारी बढ़ रही है. यस, it is possible for AC to fall when MC is rising. It can happen only when the MC is less than AC, right? जब कहते जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारी एवरेज कॉस्ट से कम होगी. इन सिंपल टर्म्स, as long as the marginal curve is below the AC curve, AC will continue to fall even if MC is rising. कहते सिंपल टर्म्स में कहते जितना टाइम जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो AC एवरेज कॉस्ट कर्व के बिलो रहेगी तो उस टाइम पे हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या करेगी, बिगिंस टू फॉल इवन कि अगर हमारी मार्जिनल कॉस्ट है राइज कर रही है.
In the above example, when we move from 2 units to 3 units, even though AC falls, MC keeps on rising because at this point MC is greater than AC, right? Is it possible for AC to rise when MC is falling? No, it is not possible for average cost to rise when MC is falling, because when MC falls, AC also falls, right? कि अगर marginal cost हमारी increase नहीं करेगी तो average cost भी increase नहीं करेगी, right? Next है हमारा relationship between average variable cost and marginal cost. राइट, रिलेशन बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में कहते हैं क्या रिलेशनशिप होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर डिटरमाइंड फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट पर यूनिट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट, additional total cost when one more unit of output is produced. Secondly, कहते हैं because of law of variable proportion both AVC and MC curves are U shaped, right? So let's understand. ये रहा टेबल, ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड ये है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, राइट. इन फेज वन कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट. जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बिकॉज क्यों, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है विद एवरी इंक्रीज इन आउटपुट. ऑन द अदर हैंड जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी बिकॉज हमने पढ़ा है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है विद द एवरी राइज इन आउटपुट की. जैसे जैसे हमारे आउटपुट में इंक्रीज होता है हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, बट अप टू अ सर्टेन लेवल, अप टू ए मिनिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी. आफ्टर दैट उसके बाद क्या करती है, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, राइट. देन आ जाती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि मार्जिनल कॉस्ट होती है चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशनल 1 यूनिट ऑफ प्रोड्यूस, राइट. मार्जिनल यूनिट क्या कॉस्ट क्या करती है, एक टाइम पे सबसे पहले कम होती है, फिर एक टाइम पे सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट आ जाता है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाती है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाती है, इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एंड जो हमारा थर्ड फेज आता है उसके बाद क्या होता है, जो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाती है, इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट. सेम एज कि हमने जो पढ़ा था एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशन पढ़ा था, सेम एज रिलेशन बिटवीन एवरेज मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लाइक मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट की दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सेम है ऑलमोस्ट, राइट, सिमिलर नेचर, राइट. ये है हमारा फेज वन. ये देखो फेज वन में क्या हो रहा है, जो मार्जिनल कॉस्ट है हमारी क्या है, लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट. आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है इज इक्वल्स टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट. दिस इज सिमिलर इक्वल, राइट. आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट उसके बाद क्या हो जाएगा, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या कर जाएगी, राइज फ्रॉम विद एवरी इंक्रीज इन आउटपुट, राइट. The above table and graph tell us about the following relationship between average variable cost and marginal cost. When marginal cost is less than average variable cost, कहते हैं जब marginal cost क्या है, average variable cost से कम है. Average variable cost falls with an increase in output. It happens until 2 units of output, right. कहते हैं जो average variable cost है जैसे जैसे हमारा आउटपुट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, बट अप टू 2 लेवल्स ऑफ आउटपुट, राइट, 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. यहाँ तक क्या कर रही है हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. When marginal cost is equal to average variable cost, that is when marginal cost and average variable curves intersect each other at point B, right. Average variable cost is constant and is also its minimum. It happens at 3 units of output, right. Then आ जाता है हमारी जो average variable cost है वो क्या हो जाती है, constant, and जो सबसे minimum होती है उसके बाद क्या होता है, जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या करने लग जाती है, इज बिगिंस टू राइज, राइट. इस
in the second phase marginal cost is equals to average variable cost, right? Next, when marginal cost is greater than average variable cost, ये आ जाता है हमारा थर्ड फेज. when marginal cost is greater than average variable cost, average variable cost increases with an increase in output. it happens from 4 units of output. कहते इसके बाद क्या कर जाए, फोर्थ यूनिट पे जो एवरेज कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या करने लग जाएगी, इंक्रीज करने लग जाएगी, राइट? therefore our marginal cost will become more than average variable cost, right? these are the three phases of marginal cost and average variable cost, right? right? एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो दोनों कॉस्ट हैं वो क्या है, जीरो है, राइट? जहां पे दोनों जीरो है, राइट? उसके बाद क्या होता है, एक सर्टेन पॉइंट पे आके दोनों यहाँ पे आ जाती है, ये हमारी मिनिमम क्वांटिटी है. यहाँ पे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो अपनी क्या है, मिनिमम. एट मिनिमम को क्या, हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, राइट? आफ्टर दैट क्या हो जाता है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी राइज करती है एंड मार्जिनल कॉस्ट भी राइज करती है. बट मार्जिनल कॉस्ट राइजेज एट अ फास्टर रेट. therefore marginal cost becomes greater than average variable cost, right? जो marginal cost curve है वो marginal cost है वो क्या करती है, हमारी जल्दी क्या करने लग जाती है, इंक्रीज करने लग जाती है. therefore जो हमारी average variable cost है वो भी इंक्रीज करती है, बट वो क्या करती है, increases at a slower rate, right? increases at a decreasing rate. therefore marginal cost becomes, average variable cost becomes lesser than marginal cost, right? Besides, average variable cost and marginal cost both increase, but as compared to average variable cost, marginal cost increases at a faster rate, right? कि जैसे हम देख रहे हैं कि लाइक इसमें तो कम चेंजेस आ रहे हैं, राइट? बट जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है एट अ फास्टर रेट. देयरफॉर द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज स्टीपर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. जो मार्जिनल कर्व है वो हमारी क्या है, मोर स्टीपर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, राइट? नेक्स्ट, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. जो हम पीछे दोनों का रिलेशन देख के आए हैं वो अभी हम तीनों का क्या करेंगे, एक साथ देखेंगे, राइट? ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज एवरेज कॉस्ट, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, राइट? Now, firstly, when marginal cost is less than both average cost and average variable cost, कहते हैं marginal cost जहां पे average cost and average variable cost both दोनों से low है, ये क्या हो जाएगी हमारी first phase, right? where marginal cost is less than average cost and average variable cost, right? ये क्या हो जाएगा हमारा first phase. they both fall with an increase in the output. जहां पे ये दोनों क्या कर रही हैं, fall कर रही हैं with an increase in output, right? output क्या हुआ हमारा, from 1 to 2 unit. total variable cost becomes 12, right? therefore average cost and average variable cost is also decreases. when marginal cost becomes equal to average cost and average variable cost, when marginal cost is equals to average cost and average variable cost, marginal cost कहते इक्वल हुई marginal cost से, average cost से and average variable cost से, right? both curves constant. the MC curve cuts the AC curve at point A and the AVC curve at point B at their minimum points, right? उस टाइम पे क्या हो गया, जहां पे ये इक्वल हुई उस टाइम पे दोनों को MC कर्व ने कट किया, राइट? ये पॉइंट पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसकी इक्वल होगी, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट? when marginal cost is more than both average cost and average variable cost, both of them rise with an increase in output. उसके बाद क्या हुआ, जो marginal cost है वो क्या होगी, more than both average cost and average variable cost, right? जो average cost है वो हमारी कम rise कर रही है, but जो marginal cost है is
rises at a faster rate. This is our average variable cost curve, right? I hope you clear. Next. Now relationship between total cost and marginal cost. कहते हैं अब total cost और marginal cost में क्या relationship है. Marginal cost is the additional total cost when one more unit of produced, right? Total cost क्या करती है, कहते हैं increase करती है at a decreasing rate, that is up to point Q in the above diagram. उस टाइम पे क्या हो रहा है, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या करती है, बिगिंस टू डिक्रीज, और जो हमारी टोटल कॉस्ट क्या करती है, बिगिंस टू राइज. यहाँ पे हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या कर रही है, राइज कर रही है. ऑन द अदर हैंड जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, राइट. एट पॉइंट क्यू पॉइंट पे द टोटल कॉस्ट स्टॉप राइजिंग एट अ डिक्लाइनिंग रेट. इट इज बिकॉज MC इज एट इट्स मिनिमम, दैट इज पॉइंट E, राइट. कहते हैं पॉइंट Q पे क्या हो जाता है, जो टोटल कॉस्ट है वो क्या करती है, स्टॉप्स राइजिंग एट अ डिक्लाइनिंग रेट. कहते हैं यहाँ पे क्या कर जाती है, डिक्लाइनिंग रेट पे मतलब नहीं करती, उस टाइम पे क्या करती है, ये बहुत ज़्यादा रेट पे इंक्रीज करती है, इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट, बिकॉज MC इज एट इट्स मिनिमम. जो MC है, MC कॉस्ट कर्व है, वो क्या है, अपने मिनिमम पॉइंट पे है. आफ्टर दिस पॉइंट MC begins to increases at a increasing rate, right? MC increases then faster. After point Q, the total cost start increasing at an increasing rate. It is because now MC is rising. इस पॉइंट Q के बाद कहते हैं जो टोटल कॉस्ट है वो क्या करेगी, बिगिंस टू इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, बिकॉज जो MC है वो भी राइज कर रही है, बिकॉज जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या कर रही है, बिगिंस टू राइज, राइट. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. जो टोटल कॉस्ट है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बट डिक्लाइनिंग रेट पे. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वेयर MC मार्जिनल कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम, उसके बाद क्या होएगा, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करेगी एट इंक्रीजिंग रेट पे, एंड टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, राइट. नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. कहते एज वी ऑलरेडी नो, मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट इज प्रोड्यूस्ड. देयरफॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग MCs ऑफ ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, राइट. कि जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होएगी, जितने हमारे जो टोटल मार्जिनल कॉस्ट के प्रोडक्शन हुई है. Besides, if it is assumed that the output is perfectly divisible, then the total area under the MC curve will be same as total variable cost. कहते हैं जो हमारा टोटल एरिया होएगा अंडर MC कर्व वो क्या होएगा, विल बी सेम एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट. कि अगर हमारी जो टोटल आउटपुट है, बिकॉज इस केस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट और MC कॉस्ट इक्वल क्यों होंगी, बिकॉज जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, राइट. वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि जितनी हम लोग प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, वो भी क्या होता है, जो एडिशनल यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो उस केस में क्या हो जाएगा, जो टोटल कॉस्ट होगी वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी, राइट. In the above diagram, it can be seen that OQ level of output, the total cost, variable cost is equal to the shaded area of OQ, L and P, राइट. जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट के, राइट. बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, राइट. डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना दोनों में. जितनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी सेम प्रोपोर्शन में, बिकॉज जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्यों राइज हो रही है, जो हमने एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है. तो जितना हम लोग एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कॉस्ट राइज होगी, उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट. Therefore, we can say that total variable cost is equals to the marginal cost. So, this is it for today's video. I hope you like the video. Please subscribe my channel if you like my videos. Thank you.